राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तुलसी विवाह कोई 12 तारीख को बना रहा है देवउठनी एकादशी पे, कहीं कहीं पे द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है और कहीं कहीं पे पूर्णमासी वाले दिन भी तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तो तुलसी विवाह का आयोजन हर दिन हर जगह अलग अलग होता है। आप में जैसा सामर्थ्य हो और जिस दिन आपके यहाँ पे शुभ माना जाता हो तुलसी विवाह, आप उस दिन तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि तुलसी विवाह के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। पहले तो तुलसी विवाह के लिए आपको एक तुलसी चाहिए। आप अपने घर की भी कोई तुलसी ले सकते हैं। तुलसी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन तुलसी बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। और मेक श्योर अगर आप ऐसी तुलसी लेते हो जिसपे मंजरी आ रही हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो तुलसी विवाह के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक सामग्री होती है तुलसी जी की। उसके बाद दूसरी आवश्यक सामग्री जो होती है वो होती है भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा आप ले सकते हो। आप चाहो तो अपने लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी जी की विवाह करा सकते हो। आप चाहो तो भगवान श्री कृष्ण जी की कोई प्रतिमा के साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हो। आप चाहो तो शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी की भी विवाह करा सकते हो। आप चाहो तो जुगल जोड़ी सरकार में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हो। आप भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा तुलसी विवाह में ले सकते हैं। तीसरी और बहुत आवश्यक सामग्री जो आपको चाहिए होती है वो होता है गन्ना, क्योंकि तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप बनाने की प्रथा है, इसलिए आपको गन्ना चाहिए। चाहे बेशक आप गन्ने से मंडप ना बना पाओ, लेकिन गन्ने आपको चाहिए होते हैं। चाहे आप पास में रख दो, बेशक आप मंडप नहीं बना पा रहे हो तो आप गन्ना जो है वो पास में रख दो, वो गन्ने को तोड़ के पास में रख दो। लेकिन गन्ना बहुत शुभ माना जाता है और तुलसी विवाह में एक आवश्यक सामग्री गन्ना भी होती है। उसके बाद जो आपको सामग्री चाहिए होती है वो आपको पटला चाहिए होता है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण जी की जो भी प्रतिमा लेंगे वो आप पटले पे विराजमान करते हैं, इसीलिए आपको पटला चाहिए होता है। बाद आपको 2 कपड़े चाहिए होते हैं। यहाँ पे तुलसी जी आप विराजमान करोगे, वहां के लिए आपको लाल कपड़ा चाहिए होता है। यहाँ पे शालिग्राम जी आप लोग विराजमान करोगे, उनके लिए पीला कपड़ा चाहिए होता है। तो फिर आपको कपड़े चाहिए होते हैं, लाल और पीले रंग के कपड़े चाहिए होते हैं। उसके बाद आप लोग चौक पूरने के लिए अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो गोबर से चौक पूरिए। अगर गोबर का उपयोग नहीं करते हैं आप लोग तो फिर आप कोई ना गेरू से भी चौक पूरता है, उससे पूरिए। नहीं तो फिर आप बहुत सिंपल सी रंगोली बना सकते हैं या फिर आटे से भी चौक पूरा जा सकता है। तो चौक पूरने के लिए आपको आटा और सबसे सर्वोत्तम रहता है आटा और हल्दी चौक पूरने के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ना तुलसी मैया को हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगाने के बाद फिर मेहंदी लगाएंगे। हल्दी और मेहंदी लगाने के तत्पश्चात ही हम जयमाला कराते हैं। तो हल्दी लगाने के लिए हमको थोड़ी सी 1 कटोरी में हल्दी चाहिए होती है। हल्दी को गंगा जल से घोल लीजिए या फिर सादे पानी से हल्दी को घोल लिया जाता है। उसके बाद हमको मेहंदी चाहिए होती है तुलसी माता पे मेहंदी लगाने के लिए है। और उसके बाद हम लोगों को 2 जयमाला चाहिए होती है, क्योंकि जयमाला आपस में एक्सचेंज कराई जाती है। लड्डू गोपाल या फिर भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को जयमाला पहनाते हैं, तुलसी माता लड्डू गोपाल या फिर भगवान श्री कृष्ण जी को जयमाला पहनाती हैं। उसी के साथ साथ आपको थोड़ी सी सुहाग की सामग्री तुलसी मैया को दान करने के लिए चाहिए। और सुहाग की सामग्री में आप चाहो तो 16 श्रृंगार का सामग्री ले सकते हो, अलता हो गया, सिंदूर हो गया, ये सभी सामग्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये सभी सामग्री नहीं लेना चाह रहे हो तो कम से कम आप सिंदूर, अलता, मेहंदी, ये सामग्री तो आप जरूर लो। बिंदी, ये सामग्री जरूर लो। और कम से कम बिछुए तो आपको लेने ही चाहिए। आप चाहो तो चांदी के बिछुए ले सकते हो, नहीं तो आप कांसे के बिछुए का भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपको बिछुआ जो होता है वो सुहाग की सामग्री में अवश्य और अवश्य लेना चाहिए। तुलसी मैया को उड़ाने के लिए एक लाल रंग की चुनरी या फिर साड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम शालिग्राम जी का भी वस्त्र लेते हैं और तुलसी मैया के भी वस्त्र ले सकते हैं। मैं हमेशा ये करती हूँ कि तुलसी मैया पे मैं हमेशा चुन्नी उड़ा देती हूँ और शालिग्राम जी और तुलसी मैया के लिए एक जोड़ी वस्त्र का प्रावधान कर देती हूँ। शालिग्राम जी के लिए मैं पैंट शर्ट का कपड़ा निकालती हूँ और तुलसी मैया के लिए मैं हमेशा साड़ी निकालती हूँ। तो मैं इसका उपयोग जरूर और जरूर करती हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को चाहिए होती हैं, जैसे कि पहले आपने हल्दी लगाओगे, फिर आप मेहंदी लगाओगे, फिर आप जयमाला करोगे और जयमाला करने के बाद मांग भरने के लिए आपको सिंदूर और 1 का सिक्का भी चाहिए होता है। अब बार बार ना उस स्थान से उठ के नहीं जाया जा सकता, इसलिए सारी सामग्री एक जगह पे लाके इकट्ठी कर लेते हैं। लाल रंग का सिंदूर आपको चाहिए होता है, क्योंकि भगवान शालिग्राम जी तुलसी मैया को लाल रंग के सिंदूर से 3 बार मांग भरते हैं। और थोड़ी सी आपको जो मांग भरी जाती है ना वो चांदी के सिक्के से या फिर चांदी की अंगूठी से भरी जाती है, वो सामग्री भी आपको लाके रखनी है। उसके बाद कोई भी मिठाई आपको जरूर और जरूर तुलसी विवाह में सम्मिलित करनी है। सीजनेबल फ्रूट भी आप तुलसी के विवाह में जरूर और जरूर सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री और कुछ ना कुछ मीठा अवश्य बनाएं, क्योंकि जो भी
गेस्ट वगैरह आएंगे उनको आपको मीठा अवश्य देना है। और साथ ही के साथ कुछ बर्तन नहीं तो 1 चम्मच तो जरूर और जरूर रखें। कम से कम 5 बर्तन रखे जाते हैं। अगर आप 5 बर्तन नहीं रख रहे हो तो कम से कम 1 या 2 चम्मच तो आपको अवश्य और अवश्य रखनी चाहिए। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि तुलसी और शालिग्राम जी का जो भी सामान जो आप ये देते हो ना, वो किसी गरीब कन्या के विवाह में दे सकते हो या फिर किसी की गरीब के घर पे आप ये सारा सामान जो है वो आप दे सकते हो। सारी सामग्री आपको चाहिए होती है। आप चाहो तो फूल भी लेके आ सकते हो, फूल से जयमाला बनानी होती है, लेकिन जयमाला आपको 2 ही चाहिए होती है, तो 2 जयमाला आपको जरूर चाहिए होती है। मिठाई आप घर पे भी बना सकते हो, नहीं तो बाहर से भी लेके आ सकते हो। इस जो मिठाई होती है इसमें ना विशेषकर अगर एकादशी वाले दिन कर रहे हो तो खीर का उपयोग नहीं करते। अगर एकादशी वाले दिन नहीं करते तो खीर आप बना सकते हो। पूर्णमासी वाले दिन तो विशेष तौर पे खीर ही बनाई जाती है। साथ ही के साथ तुलसी विवाह में ना अगर आप एकादशी वाले दिन कर रहे हो तो चावल का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि तुलसी विवाह करने से पहले आपको चावल से संकल्प लेना होता है। लेकिन एकादशी वाले दिन आप तिल का उपयोग कर सकते हो। एक अखंड जोत जो वहां पे जलानी है तुलसी विवाह के समय वो चाहिए होती है, और आरती करने के लिए थोड़ा सा कपूर इत्यादि आपको चाहिए होती है। तो इस प्रकार से आप ये तुलसी विवाह की बहुत बेसिक सामग्री है, बहुत ज्यादा सामग्री नहीं है। हाँ, तुलसी विवाह के समय ना थोड़े से सिंगाड़े का उपयोग भी कहीं कहीं पे किया जाता है, जो कि देव उत्थान पे आए जाते हैं सिंगाड़े का, लेकिन गन्ना बहुत कंपलसरी है, फूल माला बहुत कंपलसरी है। इस बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये बहुत बेसिक सामग्री है और इन सामग्री से आप तुलसी जी का विवाह बहुत आसानी से बहुत धूमधाम से कर सकते हैं। आप चाहो तो सामग्री बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि आप सोने चांदी के 5 आइटम रख सकते हैं, या फिर 5 जोड़ी कपड़े रख सकते हैं, या फिर 11 जोड़ी बर्तन इत्यादि रख सकते हैं। ये जो मैंने सामग्री बताई है ना, ये मैंने बहुत बेसिक सामग्री बताई है। इतना तो आपको करना ही करना है। अब इससे ज्यादा आप कुछ भी करो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप टेंट लगा के कर सकते हो, बिना टेंट लगाए कर सकते हो, तुलसी जी को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, पूरे रिश्तेदारों को बुला सकते हो, चाहो तो नहीं बुला सकते, वो सब कुछ आप पे निर्भर करता है। ये मैंने बहुत बेसिक सामग्री बनाई, तो इस बेसिक सामग्री से आप तुलसी जी का विवाह बड़ी धूमधाम से अवश्य कीजिएगा। आपके यहाँ पे तुलसी जी का विवाह कब कराया जाता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ पे तुलसी जी का विवाह हम देवउठनी एकादशी पे कराते हैं या द्वादशी पे कराते हैं, या तुलसी जी का जो विवाह है पूर्णमासी वाले दिन कराते हैं। ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा।